गुड मॉर्निंग बच्चों। Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए तो बच्चों आज हम हमारा सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। विद्युत विभव एवं संधारित्रता धारिता। ठीक है। तो बच्चों जैसे हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कोई भी जो आवेश होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है। अब हमने देखा कि एक पॉइंट चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, या कोई सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल, एक ऐसा सिस्टम जहां पे बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, तो उन सभी चार्ज पार्टिकल्स की वजह से किसी पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमने पढ़ा। या फिर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक समान आवेश वितरण के कारण भी हमने किसी भी बिंदु पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखा। अब देखो, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा अलग अलग सिस्टम की वजह से, वैसे के वैसे ही एक और टर्म होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम उन सब के लिए, किसी पॉइंट चार्ज के लिए, सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल के लिए, या यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ेंगे। सेम चीजें बिल्कुल, सिर्फ फॉर्मूले बदले हुए हमें नजर आएंगे। तो पहले एक बार हम अंतर समझ लेते हैं दोनों चीजों में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो हमने उसके अनुसार किसी भी सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। एक बार अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझ लें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, तो हम उसी तरीके से उन सब सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेंगे किसी भी बिंदु पे। ठीक है बच्चों, क्या काम करना है, हमें समझ में आई बात? Yes, sir. यस। चलिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने से पहले एक छोटी सी नई टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों जैसे आपने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा था, तो वहां पे भी आपने टर्म पढ़ी होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसी तरीके से यहाँ पे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चीजें काफी सिमिलर हैं। ठीक है। मैं आपको एडवाइज करूंगा जब आप ये चैप्टर खत्म कर लो, तो कभी अगर आपको रिवीजन की आवश्यकता रहती है, तो नीट के हिसाब से, बोर्ड में तो खैर बस केवल यही चैप्टर पढ़ना है, ग्रेविटेशन देना ही नहीं है, परंतु जब आप नीट वगैरह के हिसाब से प्रिपरेशन करें, तो आप देखोगे कि ग्रेविटेशन चैप्टर और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में काफी ज्यादा सिमिलरिटीज है। वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड हम पढ़ते थे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया। फर्दर वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमने पढ़ा, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम पढ़ने वाले हैं, है ना। तो काफी चीजें सिमिलर हैं, दोनों को एक साथ करोगे तो काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। तो बेसिकली अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो ये क्या होती है बच्चों? इट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ वर्क डन, it is the amount of work done in moving a in moving a positive test charge from infinity to a point of consideration। मान लीजिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है। ठीक है। अब मान लीजिए ये यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज क्यू नोट है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नोट है। बच्चों ये मान लेते हैं पॉजिटिव कैपिटल क्यू चार्ज अगर फिक्स है ना, ये कैपिटल क्यू चार्ज फिक्स है, ये क्यू नोट चार्ज मूवेबल है। बच्चों इस क्यू नोट चार्ज पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा कुछ इस डायरेक्शन में, एफ ई। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. मान Yes, लेते हैं, sir. यस, मान लेते हैं इनिशियली ये किसी आर डिस्टेंस पे है। ठीक है। इस फिक्स से इसको मैं लिख देता हूं कि ये फिक्स्ड है, और इस फिक्स्ड चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस पे ये क्यू नोट टेस्ट चार्ज है हमारा, इस पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है एफ ई। और इस इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई की वैल्यू अगर मैं कहूं तो इट विल बी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नोट अपॉन
आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो टेंडेंसी क्या रहेगी, टेंडेंसी ये रहेगी कि ये कैपिटल क्यू चार्ज इसे पुश करेगा, इसे दूर धकेलेगा। ठीक है, ये इसे दूर धकेलेगा। मान लीजिए मैं अब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं, यहाँ पे इस पे मैंने एक एफ एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, इसके बराबर लगा दिया, मैग्नीट्यूड वाइज एफ ई के बराबर फोर्स लगा दिया। एफ एक्सटर्नल फोर्स मैंने इस तरीके से लगाया है कि इसका मैग्नीट्यूड पहले मैं लिख देता हूं कि जो एफ एक्सटर्नल है वो माइनस ऑफ एफ ई के बराबर है। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल अपोजिट डायरेक्शन। तो ये एक्सटर्नल फोर्स जब मैं इस पे लगाऊंगा तो क्यू नोट चार्ज पे जो नेट फोर्स हो जाएगा बच्चों, क्या वो 0 हो जाएगा? भाई यस इलेक्ट्रोस्टैटिक सर। फोर्स एफ ही लग रहा है इस पे, लेफ्टवर्ड एक एक्सटर्नल फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन का मैंने इस पे लगा दिया, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। चलिए, हम यही चाहते थे। हम क्या चाहते थे? हम इसको अब राइट साइड में मूव कराना चाहते हैं, इस ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट मैं इसको किसी एक्सटर्नल फोर्स से इस तरीके से मूव कराना चाहता हूं कि इसका नेट एक्सेलरेशन 0 हो। नेट एक्सेलरेशन 0 होगा तो इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, और वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। तो एक पार्टिकल को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कराते हैं विदाउट चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो मान लीजिए कोई पॉइंट पी है, पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक मैं इसे लाता हूं। पॉइंट, चलिए इधर क्यू ले लेते हैं। ठीक है, पॉइंट क्यू से इस पॉइंट पी तक लाने में मुझे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा बच्चों, यस और नो? यस सर। यस, मैं इसे पॉइंट क्यू से पॉइंट पी तक ला रहा हूं, तो पॉइंट क्यू से पॉइंट पी तक लाने में विदाउट चेंज इन इट्स काइनेटिक, बिना इसकी गतिज ऊर्जा को परिवर्तन में किया गया कार्य ही क्या होगा, इसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। या फिर मैं कह सकता हूं कि बाह्य बल के द्वारा एक्सटर्नल फोर्स ने जो भी काम किया वो इसमें एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है बच्चों। समझ में आई बात? यस सर। है ना? चलिए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, कितना वर्क किया मैंने, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर होता है बच्चों। ठीक है जी, मान लीजिए फिलहाल मैंने इनिशियली इसे कुछ इस तरीके से मूव कराया है कि एफ टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, मान लीजिए किसी स्मॉल पार्ट के लिए वर्क डन बात करूं तो स्मॉल पार्ट के लिए एफ डॉट डी आर, और अगर मुझे किसी लार्ज डिस्टेंस के लिए वर्क डन निकालना है, कार्य निकालना है, तो मैं क्या कर दूंगा, बेसिकली इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, और इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे टोटल वर्क डन निकल जाएगा। चलिए, तो अगर पहले मैं बात करता हूं Q से P तक के लिए, सो फॉर Q टू P इट विल बी इक्वल टू F की वैल्यू क्या है, ये कौन सा फोर्स है बच्चों, ये एक्सटर्नल फोर्स है, और एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस एफ ई के बराबर। तो ये हो जाएगा माइनस का के क्यू अपॉन क्यू नोट इंटू डेल इंटू डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वर्क डन हो जाएगा बच्चों किसके बराबर, पॉइंट क्यू से पॉइंट पी तक पार्टिकल को इसकी काइनेटिक एनर्जी के चेंज किए बिना लाने में कार्य हो जाएगा ये। ठीक है, और यही कार्य इसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अगर मैं इसे क्यू पॉइंट से पी पॉइंट तक ला रहा हूं तो जो भी मैं वर्क कर रहा हूं वो किसके बराबर हो जाएगा, वो इसमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाली है, पोटेंशियल एनर्जी एट अ गिवन पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी एट अ गिवन पॉइंट। तो उसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, मान लीजिए कि ये मेरा पॉजिटिव क्यू चार्ज है, और यहां से
इस पॉजिटिव क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी ले लेता हूं, तो इस पॉइंट पी पे क्या पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी? इस पॉइंट पी पे अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो क्या होगा? देखो देखो, मान लीजिए इनिशियली मैं इसे अनंत से लाया हूं, इनफाइनाइट से लाया हूं पॉइंट पी तक, ठीक है? तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? वर्क डन विल बी इक्वल्स टू के क्यू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। कहाँ से लाया गया है बच्चों? ये लाया गया है इन्फिनिटी से, और कहाँ तक लाया गया है? आर डिस्टेंस से। इनिशियली ये जो क्यू नोट चार्ज है ये इन्फिनिटी पे था, और कहाँ पे ले आया? पॉइंट पी, जो इस पॉजिटिव फिक्स चार्ज से आर डिस्टेंस पे है। तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा? वर्क डन विल बी इक्वल्स टू, माइनस लगाना है क्योंकि ये एफ ई है, सो इट विल बी इक्वल। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या क्या चीज कांस्टेंट हो गई? कैपिटल के, कैपिटल क्यू और क्यू नोट कांस्टेंट है, 1/r² वेरिएबल है। तो इसका मैं इंटीग्रेट कर देता हूं। क्या हो जाएगा बच्चों? इसके लिए इंटीग्रेशन देखिएगा, -r⁻² -2 डिवाइडेड बाई -2 + 1, यही होता है। x⁻² का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये दिया जाता है बच्चों x⁻n+1 अपॉन n+1। ये सुनो बच्चों, वही फॉर्मूला मैंने लगा दिया Yes, है। sir. यहाँ पे n की वैल्यू है -2, तो इसके लिए इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। लिमिट लगा देते हैं इंफिनिटी से r, सो द वर्क डन विल बी इक्वल्स टू -k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और ये हो जाएगा माइनस का 1/r infinity to r, so the work done will be equals to -k कैपिटल Q Q नोट। चलिए, माइनस को हटाने के लिए लिमिट को इंटरचेंज कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 1/∞ माइनस 1/r, और ये हो जाएगा बच्चों W इज इक्वल्स टू 1/∞ कितना हो जाएगा बच्चों? बच्चों 1/∞ 0 0. 0, तो ये बच जाएगा माइनस का r, और हमें यहाँ से मिल जाएगा वर्क डन इज इक्वल्स टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर के बराबर। तो इस पॉइंट चार्ज क्यू नोट को इन्फिनिटी से, पॉइंट चार्ज क्यू नोट को इन्फिनिटी से पॉइंट पी, जो इस फिक्स चार्ज आर से आर डिस्टेंस पे है, तक लाने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा बच्चों? इतना वर्क डन करना पड़ा, के क्यू बाई के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर नोट के आर के बराबर वर्क डन करना पड़ा। और यही वर्क डन क्या हो जाएगा? इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। जो भी मैंने वर्क किया बच्चों, जो भी मैंने वर्क किया है वो इसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है बात? Yes, Yes, sir. sir. यस। चलिए, अब हम वापस से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। मान लीजिए ये तो वर्क डन किया मैंने किसी पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक पॉइंट पी तक लाने में। मैंने बात की, मान लीजिए मैं पॉइंट क्यू से पॉइंट पी तक ला रहा हूं, और मान लीजिए पॉइंट पी जो है वो R1 डिस्टेंस पे है, पॉइंट पी R1 डिस्टेंस पे है, और पॉइंट क्यू R2 डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे पॉइंट क्यू पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, उसको मैं कह देता हूं यू क्यू, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट क्यू। और पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? यू पी के बराबर हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो पॉइंट पी पे पोटेंशियल एनर्जी यूपी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यू क्यू, और जो वर्क डन होगा वो वर्क डन किसके बराबर होगा? वर्क डन विल बी इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है बच्चों? क्या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यूपी माइनस यूक्यू के बराबर हो जाएगी? यस और नो? Yes, sir. यस, Yes, पोटेंशियल sir. एनर्जी यूपी माइनस
यू क्यू। चलिए पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट हमने यहाँ पे ऑब्टेन कर लिया है। कितना है देखो, किसी भी पॉइंट जो आर डिस्टेंस पे उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी ये है के क्यू क्यू बाई आर के बराबर है। तो यहाँ पे पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो मैं बात कर रहा था पार्टिकल को क्यू से पी तक लाने के लिए, क्यू से पी तक लाने के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यूपी माइनस यूक्यू के बराबर थी। चलिए यहां से हमने किसी भी पॉइंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल ली है। तो क्या मिल जाएगा देखो हमें, इट विल बी के कैपिटल क्यू क्यू नोट बाई पी। कौन सी पोजीशन पे बच्चों, पॉइंट पी आर वन पोजिशन पे है। तो आर वन पोजिशन पे है तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी विल बी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नोट अपॉन आर वन हो जाएगी। सिमिलरली क्यू के लिए के कैपिटल क्यू क्यू नोट बाई आर टू के बराबर हो जाएगी। और यही क्या होगा, यही वर्क डन होगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. यस, Yes, sir. चलिए तो इस तरीके से हमने एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्ज पार्टिकल हैं, वहां पे अगर मैं किसी पार्टिकल को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाता हूं तो क्या पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी सिस्टम की। और अगर किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में क्यू से पी तक मूव कराता हूं तो कितना मुझे वर्क डन करना पड़ेगा और क्या पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा, ये हमने निकाल लिया है बच्चों। क्लियर है ना बात। चलिए अब करते हैं हम आगे बात कि ये तो थी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब बात करूंगे पोटेंशियल के लिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों छोटा सा चेंज आ जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। क्या चेंज आता है कि अभी हमने बात की थी किसी भी पॉइंट चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन तक लाने में किया गया वर्क। किसी भी पॉइंट चार्ज को इंफिनिटी से किसी भी पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन तक लाने में किया गया चार्ज तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, किसी यूनिट चार्ज को, सिंपली क्या हो जाएगा, यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन तक लाने में किया गया काम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज हो जाएगा। तो बेसिकली जो हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली है वो पूरे के पूरे चार्ज पार्टिकल के निकाली है। अगर मैं पर यूनिट चार्ज के लिए निकालूं कि पर यूनिट चार्ज के लिए कितना मुझे वर्क करना पड़ा तो वो क्या हो जाएगा, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है। Yes, sir. यस, चलिए देखिए किस तरीके से। मान लीजिए ये कोई पॉजिटिव चार्ज कैपिटल क्यू ये फिक्स है और इस फिक्स चार्ज से कोई पॉइंट पी है जो कि आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, क्यू नोट चार्ज को बच्चों इंफिनिटी से यहां तक लाने में कितना काम करना पड़ा था मुझे, क्या ये कैपिटल क्यू क्यू नोट बाई आर के बराबर ये वर्क करना पड़ा था जो इसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया था। तो क्यू नोट चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लाने में मुझे यू के बराबर काम करना पड़ा। मान लीजिए मैं पोटेंशियल, अब बात कर रहा हूं पोटेंशियल एट पॉइंट पी, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। एक यूनिट चार्ज को लाने में कितना काम करना पड़ेगा, इसको मैं लिख देता हूं वीपी, पोटेंशियल एट पॉइंट पी। सो द वीपी विल बी इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू बाई क्यू नोट के बराबर हो जाएगा। तो यहां से वीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, के कैपिटल क्यू क्यू नोट बाई आर अपॉन क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वीपी की वैल्यू हो जाएगी के क्यू बाई आर के बराबर। यस और नो बच्चों, वर्क डन पर Yes, sir. यूनिट चार्ज विल बी द पोटेंशियल। ठीक है, मान लीजिए फर्दर कि इस पॉइंट को पी पे किन्हीं दो पॉइंट मान लेता हूं मैं। चलिए इसको तो कोई रेंडम पॉइंट मान लेते हैं। अब ये कोई पॉइंट पी हो गया, ये कोई पॉइंट क्यू हो गया। ठीक है, चार्ज पार्टिकल को मैं क्यू पॉइंट से पी पॉइंट तक लाना हूं
तो जैसे मेरा यहाँ पे वर्क डन करना पड़ा तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ। मान लीजिए पॉइंट पी पे पोटेंशियल वीपी है, पॉइंट क्यू पे पोटेंशियल वीक्यू है, पॉइंट पी जो है वो R1 डिस्टेंस पे है, पॉइंट क्यू जो है वो R2 डिस्टेंस पे है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू कितना हो जाएगा बच्चों? Vp minus Vq, Vp minus Vq. The potential difference between point P and Q will be equals to, क्या हो जाएगा देखो, क्या मैं लिख दूं? U P by Q नोट माइनस U Q by Q नोट लिखा जा सकता है बच्चों। Yes, ये sir. सब नो, किसी भी पॉइंट के लिए हमने निकाल लिया तो किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मैं निकाल सकता हूँ। और ये क्या हो जाएगा? Vp माइनस Vq विल बी इक्वल्स टू, ये देखो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से Vp की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा के क्यू बाई क्यू नोट अपॉन R1 क्यू नोट माइनस के क्यू क्यू नोट अपॉन R2 क्यू नोट, और Vp माइनस Vq विल बी इक्वल्स टू के क्यू बाई R1 माइनस के क्यू बाई R2। तो एक फॉर्म तो ये हो जाएगी सिंपली, किन्हीं भी दो पॉइंट जो हमें दिए हुए हैं किसी फिक्स चार्ज से, उनके बीच में, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, के क्यू बाई R1 माइनस के क्यू बाई R2। फर्दर यहीं पे मैं क्या कह सकता हूँ बच्चों, इसी इक्वेशन जो जो मैंने पहले यहाँ पे लिखी हुई है, इस पहली इक्वेशन के लिए गौर करना। क्यू नोट को मैं इधर ले जाता हूँ, तो क्यू नोट इंटू वीपी माइनस वी क्यू, क्यू नोट इंटू वीपी माइनस वी क्यू विल बी इक्वल टू यूपी माइनस यू क्यू। बच्चों ये यूपी माइनस यू क्यू क्या है बच्चों? यूपी माइनस यू क्यू, अगर यहाँ पे आप ऊपर देखोगे यूपी माइनस यू क्यू, तो बेसिकली वर्क डन हो गया चार्ज पार्टिकल को क्यू पॉइंट से पी पॉइंट तक लाने का। यस और नो? Yes, sir. यस। Yes, sir. Yes, sir. सो क्यू नोट डेल्टा वी विल बी इक्वल्स टू वर्क डन। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्यू नोट डेल्टा वी इक्वल्स टू वर्क डन के बराबर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों ये, क्यू इंटू डेल्टा वी इक्वल्स टू वर्क डन। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं देखिएगा। A charge of 2 coulomb is taken from infinity to a point in electric field. A charge is taken from infinity a charge of 2 microcoulomb is taken from infinity to a point to a point in an electric field in an electric field without changing its velocity, without changing its velocity if the work done against electrostatic force is, if the work done against electrostatic force is minus 40 joule, minus 40 microjoule, then potential energy at the point is, then potential energy at point is,
चलिए क्या दिया हुआ है बच्चों, एक 2 माइक्रो कूलाम के चार्ज को हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पी तक लाते हैं इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज, तो हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है, द वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 40 माइक्रोजूल। तो हमें उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, पोटेंशियली करना है एक्चुअली, पोटेंशियल एनर्जी नहीं करनी है। पोटेंशियल एनर्जी तो ये वर्क डन किया है, यही है पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली, है ना। चलिए क्या Yes. पढ़ा था बच्चों हमने, पोटेंशियल इक्वल्स टू P इक्वल्स टू W बाई क्यू, यही है। यहाँ से किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन अपॉन चार्ज के बराबर। यहाँ पे आप देख लीजिए, पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल्स टू U बाई क्यू, और U क्या है, वर्क डन ही है बच्चों। तो उस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है। वर्क डन कितना दिया हुआ है, वर्क डन हमें दिया हुआ है माइनस का 40 माइक्रोजूल। चार्ज कितना है बच्चों, 2 माइक्रो कूलाम के बराबर चार्ज है। तो उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, उस पॉइंट पे पोटेंशियल हो जाएगा माइनस का 20 वोल्ट के बराबर। ठीक है बच्चों। Yes, sir. यस, Yes, sir. वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, अभी हमने पोटेंशियल की बात कर ली, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से क्या पोटेंशियल है किसी भी आर डिस्टेंस में पॉइंट पे। ठीक है, ये बात हमने कर ली है। अगर हम बात करें पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में बेटा हमने बात की थी कि किसी भी पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट या इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है। सेम उसी तरीके से, सिंस यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल में 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इस सिस्टम की वजह से किसी भी पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होने वाला है, देखिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों, ये जो डेरिवेशन है, अब ये डेरिवेशन थोड़ा बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। जैसे पिछले चैप्टर में हमारा डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डेरिवेशन था, वैसे यहाँ पे एक डेरिवेशन हम ऑब्टेन करेंगे, देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। चलिए डायपोल की अगर हम बात करें तो 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का सिस्टम था जो एक दूसरे के साथ अरेंज थे। ठीक है, हम बना देते हैं भाई, ये 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस कुछ इस तरीके से, ये नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, डायपोल का सेंटर हो गया। डायपोल के बीच की जो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस थी वो 2a में ले लेता हूं। ठीक है, ताकि सेंटर से हर एक चार्ज की डिस्टेंस कितनी हो जाए, a के बराबर हो जाए। बच्चों इसका डायपोल मोमेंट जो होगा वो किधर की तरफ होगा, माइनस से प्लस की तरफ हो जाएगा, इधर की तरफ। ये डायपोल मोमेंट p हो जाएगा इस चार्ज के लिए, इस डायपोल के लिए। और p की वैल्यू क्या हो जाएगी बेसिकली, p विल बी इक्वल्स टू q इंटू 2a हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक की बात हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। मान लीजिए अब मैंने एक जनरल पॉइंट ले लिया, कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया जो इस डायपोल के सेंटर से किसी r डिस्टेंस पे है। ठीक है, डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P ले लिया है। ठीक है, और पॉइंट P जो एक्सिस ऑफ डायपोल है, ये एक्सिस ऑफ डायपोल, और एक ऐसी लाइन जो डायपोल के सेंटर और पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा एंगल है। ठीक है बेटा, चलिए तो पॉइंट P पे एक तो नेगेटिव चार्ज की वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल के क्यू बाई आर के बराबर होता है, नेगेटिव का माइनस के क्यू बाई आर के बराबर होता है। चलिए सबसे पहले हम डिस्टेंसेस ज्ञात करते हैं कि माइनस क्यू से पी की क्या डिस्टेंस होने वाली है, और
प्लस क्यू से पी की क्या डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। चलिए मान लीजिए पॉइंट माइनस क्यू को अगर मैं पॉइंट पी से डिस्टेंस देखूंगा तो देखिए किस तरीके से हो जाएगा। ये मैं लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं। चलिए इसको मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया और यहां से मैं दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा बच्चों। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा यहां से कुछ इस तरीके से, और एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया यहां से कुछ इस तरीके से। ठीक है बच्चों, दो परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं। चलिए ये डिस्टेंस हमारे पास, ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस ए है। बच्चों क्या ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल? यस सर। यस। ये चलिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखोगे तो ये डिस्टेंस इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ये जो डिस्टेंस है ये ए है, मतलब बेसिकली इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस है वो ए है। और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों यहां से लेके यहां तक की, चल मैं इसके नेमिंग कर देता हूं। ये पॉइंट ए, पॉइंट सी, पॉइंट बी, ये पॉइंट ओ हो गया। तो इन ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ सी में अगर हम देखें तो बच्चों क्या मैं लिख सकता हूं कि ए ओ कोस थीटा, देखो हाइपोटेनस है एओ, हाइपोटेनस है अगर एओ तो एओ कोस थीटा विल बी इक्वल्स टू ओसी के बराबर हो जाएगा बच्चों, यस और नो? इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस और ये एंगल थीटा हो गया, तो एओ कोस थीटा विल बी इक्वल्स टू ओसी। चलिए ठीक है, यहां से अगर मैं बात करूं बच्चों कि एपी पॉइंट, सॉरी नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू की पॉइंट पी से डिस्टेंस, माइनस क्यू की पी से डिस्टेंस एपी के बराबर है, और एपी को क्या मैं नियरली पीओ प्लस ओसी की फॉर्म में लिख सकता हूं बच्चों? भाई ये डिस्टेंसेस नियरली इक्वल होंगी, पीए डिस्टेंस और पीसी डिस्टेंस नियरली इक्वल होंगी, तो इनको इक्वेट कर देता हूं। सो यहाँ से एपी विल बी इक्वल्स टू पीओ प्लस पीसी ओसी के बराबर हो जाएगा। एंड एपी विल बी इक्वल्स टू, बच्चों पीओ की वैल्यू कितनी है? R2 स्मॉल आर। स्मॉल आर, ये स्मॉल आर हो गया। और ओसी की वैल्यू क्या मैं अब यहाँ से एओ कोस थीटा, एओ की वैल्यू ए है, तो ए कोस थीटा लिख सकता हूं बच्चों। एपी विल बी इक्वल्स टू आर प्लस ए कोस थीटा। सिमिलरली ये तो बात कर ली हमने नेगेटिव चार्ज की पॉइंट पी से डिस्टेंस। अब मैं बात करूंगा पॉजिटिव चार्ज की पॉइंट पी से डिस्टेंस। तो इसके लिए जो ट्रायंगल लिया जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, देखो ये पॉइंट डी अज्यूम कर लेता हूं मैं। तो यहाँ पे फ्रॉम ट्रायंगल बीओडी, फ्रॉम ट्रायंगल बीओडी, ट्रायंगल बीओडी में भी आप देखोगे तो डी पे जो एंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, और ओबी क्या हो जाएगा, ओबी अगेन इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ये एंगल थीटा है, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ओडी विल बी इक्वल्स टू, ओडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओबी कोस थीटा के बराबर हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि जो डिस्टेंस पीबी है, दिस डिस्टेंस पीबी विल बी इक्वल्स टू पीडी, और पीडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पीडी की वैल्यू हो जाएगी पीओ माइनस ओडी। जिस तरीके से हमने पीसी की वैल्यू लिखी कि पीओ प्लस ओसी, उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे पीबी बराबर मैंने पीडी कर दिया, और पीडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पीडी की वैल्यू हो जाएगी पीओ माइनस ओडी। और बच्चों यहां से पीबी की वैल्यू हो जाए मिल जाएगी आर माइनस ए कोस थीटा। बस बच्चों हमने इस डेरिवेशन के लिए पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस और नेगेटिव चार्ज की डिस्टेंस निकाली किसी गिवन पॉइंट के लिए। जो नेगेटिव के लिए आई है आर प्लस ए कोस थीटा, पॉजिटिव के लिए आई है आर माइनस ए कोस थीटा।
ये काम करके हमने आधा काम कर लिया है, बस अब हमने वैल्यू पुट करनी है। चलिए, तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों? नेट पोटेंशियल विल बी पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है बेसिकली वो इस स्केलर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, तो हमें डायरेक्ट एल्जेब्रिक सम करना है, ना कि वेक्टर सम। क्लियर है बात? यस सर। यस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्ट एड ऑन कर दो। नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का के क्यू बाई आर के बराबर, और ये डिस्टेंस कितनी है? आर प्लस ए कोस थीटा। सिमिलरली पॉजिटिव के लिए इट विल बी प्लस का के क्यू अपॉन आर माइनस ए कोस थीटा के बराबर हो जाएगा। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। कांस्टेंट टर्म के क्यू को बाहर ले लेते हैं, सो इट विल बी के क्यू, एलसीएम में ले लेता हूं बच्चों आर प्लस ए कोस थीटा मल्टीप्लाइड बाई आर माइनस ए कोस थीटा, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ आर माइनस ए कोस थीटा प्लस आर प्लस ए कोस थीटा। So the V will be equals to KQ multiplied by, बच्चों ये माइनस आर ये प्लस आर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो KQ इंटू 2a cos थीटा डिवाइडेड बाई, देखो ये फॉर्मूला बन रहा है डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, सो इट विल बी आर स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। फर्दर हमें, जैसे उस दिन हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डेरिवेशन किया था और Q इंटू टू ए को P बना दिया था, उसी तरीके से यहाँ पे V विल बी इक्वल टू Q इंटू टू ए मिलके P बन जाएंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों KP कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा के बराबर हमें मिल जाएगा। ठीक है बच्चों? यस सर। यस। चलिए, तो ये एक सिंपल सा डेरिवेशन होगा, केपी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। किसके लिए? किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी भी पी पॉइंट के लिए। ठीक है, ध्यान देने वाली बात बच्चों क्या है, पी जो डिस्टेंस है, पी डिस्टेंस होती है सेंटर से, और थीटा एंगल किस किस के बीच में होता है? एक्सिस ऑफ डायपोल एंड अ लाइन जॉइनिंग पॉइंट पी एंड सेंटर ऑफ डायपोल के बीच में। अब यहाँ पे क्या केस बनता है बच्चों? यहाँ पे केस बनता है इफ आर इज इफ r इज ग्रेटर देन a। इसका मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस r a के कंपैरिजन में बड़ी हो गई, या फिर हम सिंपली कह दें फॉर शॉर्ट डायपोल, डायपोल अगर शॉर्ट है तो उस केस में a की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? a की वैल्यू r के कंपैरिजन में बहुत छोटी हो जाएगी, जिसे हम कह देंगे b will be equals to kp cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगी? अगर डायपोल शॉर्ट है तो केपी कोस थीटा बाई आर स्क्वायर के बराबर हमारी वैल्यू ये हमें मिल जाएगी। चलिए फर्दर और क्या बात कर सकते हैं? शॉर्ट डायपोल के लिए हमने बात कर ली, शॉर्ट डायपोल के लिए डायपोल मोमेंट केपी कोस थीटा बाई आर स्क्वायर के बराबर हो गया। चलिए यहाँ पे अगर हम बात कर ले बच्चों कि अगर पॉइंट पी मेरा एक्सियल लाइन पे है, पॉइंट पी मेरा एक्सियल लाइन पे है, तो उसके लिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? और पॉइंट लाइन ऑन एक्सियल लाइन 90। क्या होगी? इक्वेटोरियल की बात नहीं कर रहा बेटा, एक अक्षीय रेखा एक्सियल लाइन 0। 0 और पॉइंट लाई ऑन एक्सियल लाइन
क्या एक्सिस ऑफ डायपोल जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0, और थीटा की वैल्यू अगर 0 हो गई, अरे ये v के ऊपर बार क्यों लगा रहा हूं भाई, क्या हो जाएगी बच्चों, कोस 0 कितना होता है, 1 होता है, कोस 0 1 हो जाएगा, तो वन इट विल बी के पी KP अपॉन आर बाई स्क्वायर। आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लीजिए यहाँ पे भी दो केस बनते हैं बेटा, कि मान लीजिए ये मेरा इलेक्ट्रिक डायपोल, ये एक्सिस हो गई, एक्सिस पे पॉइंट लाई कर सकता है एक तो राइट साइड में और एक कर सकता है लेफ्ट साइड में। तो ये जो पॉइंट है इस डायपोल मोमेंट P के लिए, ये लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है, लेफ्ट साइड में इस तरीके से लाई कर रहा है कि थीटा 0 है। एक और केस बन जाएगा पॉइंट Q के लिए, पॉइंट Q के लिए जो एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का बन जाएगा बेटा, यस और नो? Yes, sir. यस। और एंगल 180 डिग्री का बन जाएगा तो पोटेंशियल क्या अब माइनस का KP बाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यस सर। भाई कोस 180 कितना होता है, कोस 180 होता है -1, और -1 हो जाएगा तो पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। तो डायपोल के मतलब मान लीजिए डायपोल की जो डायरेक्शन है वो राइट वर्ड है, तो डायपोल के राइट में पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा, लेफ्ट में पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। फर्दर अगर हम बात करें, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन फॉर अ पॉइंट लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन, निरक्षीय बिंदु पे विद्युत विभव, तो निरक्षीय बिंदु इक्वेटोरियल पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं इस लाइन पे। और इस पॉइंट के लिए अगर आप देखोगे बच्चों तो थीटा की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, अब हो जाएगी 90 डिग्री, और थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों, कोस 90 0, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो। 0 हो जाएगा। यस, तो तीनों केस हमें याद रखने हैं। ठीक है, जब थीटा इक्वल्स टू 0 हो तो पोटेंशियल पॉजिटिव, थीटा इक्वल्स टू 180 हो तो पोटेंशियल नेगेटिव, और थीटा 90 हो तो पोटेंशियल 0 भी हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. यस सर। ठीक है बेटा। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसको समझने के लिए। टू चार्जेज, एक चार्जेज हमें दे रखा है 3 × 10⁻⁻8 कूलम, और दूसरा चार्ज हमें दे रखा है 2 × 10⁻⁸ कूलम, एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन joining the two charges the electric potential is 0, take potential at infinity to be 0। देखिएगा बच्चों एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चार्ज हमें दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻8 कूलम, सेकंड चार्ज हमें दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है बच्चों, ये एक दूसरे से दोनों चार्जेज एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे लाई किए हुए हैं। वी नीड टू कैलकुलेट द पॉइंट एट विच द पोटेंशियल विल बी 0। चलिए एक चार्ज जो है यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ है बच्चों, माइनस, तो ये प्लस का 3 × 10⁻⁸ कूलम, ये माइनस का 2 × 10⁻⁸ कूलम। बच्चों जो पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, क्या वो पॉजिटिव होगा,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज यस सर। नेगेटिव, है ना। तो मान लीजिए इनके बीच में कोई पॉइंट P में अज्यूम कर लेता हूं, इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट P अज्यूम कर लिया जो इस पॉजिटिव चार्ज से x डिस्टेंस पे है, इस पॉजिटिव चार्ज से x डिस्टेंस पे है। पॉइंट P पे जो पोटेंशियल हो गया ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज वो पॉजिटिव हो जाएगा, इसकी वजह से नेगेटिव हो जाएगा। इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। और अगर सम जीरो हो गया तो हमें एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जहां पे नेट पोटेंशियल जीरो है। हमें वही करना है, फाइंड द पॉइंट, find the point at which find the point at which electric potential is zero। चलिए, अगर मैं बात करूं पॉइंट P पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल, सो इट विल बी 3 k इंटू 3 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई x। ठीक है बच्चों, ये इसके बराबर होना चाहिए, इस वाले के पोटेंशियल के बराबर। या फिर मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ, माइनस ऑफ k इंटू 2 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई। बच्चों जो ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के लिए डिस्टेंस क्या ले ली जाएगी? पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर डिस्टेंस पॉइंट P की x है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए पॉइंट P की डिस्टेंस क्या हो जाएगी बताइएगा? 15 - x। 15 माइनस 15 माइनस x। अच्छा, यहाँ पे जो डिस्टेंस हमें दे रखी है वो सेंटीमीटर में दे रखी है, इसको हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। विल बी इक्वल्स टू 0। तो नेट पोटेंशियल हमने कर दिया है 0। यहाँ से क्या क्या चीज कॉमन आ सकती है? देखो, k इंटू 10⁻⁻8 को कॉमन ले लिया जाए तो ये बचेगा 3/x माइनस 2 ये 10⁻⁻2 ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, डिवाइड बाई 15 माइनस x विल बी इक्वल्स टू 0। k इंटू 10⁻⁻8 लेफ्ट में राइट में जाके कैंसिल आउट हो जाएगा और सिंपली ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स विल बी इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाई 15 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा 45 माइनस 3x विल बी इक्वल्स टू 200x। बच्चों कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो। चलिए, यहाँ पे भी एक्चुअली ये x जो हमने लिया है ये भी 10⁻⁻2 आएगा बेटा, है ना। x जो हमने अज्यूम किया है वो सेंटीमीटर में ही किया है, तो यहाँ पे भी ये 10⁻⁻2 आएगा। तो बेसिकली 10⁻⁻2 में यहाँ पे कॉमन लेके बाहर निकाल लूंगा तो इक्वेशन मेरी सिंपली इस टर्म में बच जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 45 एंड x विल बी इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। तो जो 3 × 10⁻⁻8 कूलाम का चार्ज है उससे 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमें वो पॉइंट मिल जाएगा जहां पे नेट पोटेंशियल दोनों की वजह से क्या हो जाए? 0 के बराबर हो जाएगा। ओके, यस सर। यस। चलिए, क्या बच्चों आपको लगता है कोई और पॉइंट भी पॉसिबल है जहां पे भी पोटेंशियल 0 हो सकता है? भाई इन दोनों के बीच में हमने निकाल लिया, इन दोनों के बीच में ये पॉइंट P आ गया ऐसा जहां पे पोटेंशियल हमें 0 मिल रहा है। चलिए, देखो अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ पे एक और पॉइंट लाई करेगा, और वो कहाँ पे लाई करेगा देखिएगा। अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे अज्यूम करूं तो इसके लिए जो पोटेंशियल होगा पॉजिटिव, इसके लिए अभी भी पोटेंशियल नेगेटिव होगा। बट अगर हम बात करें कि ये जो एक पॉइंट पी डैश मैंने अज्यूम किया, पॉइंट पी डैश किसके ज्यादा नजदीक है बच्चों? पॉइंट पी डैश नेगेटिव चार्ज के पास है, यस और नो? यस सर। यस सर। यस, पॉइंट पी इसके ज्यादा पास है। चलिए, तो देखो जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? के क्यू बाई आर के बराबर होता है सिंपली। तो जिसके लिए
Q की वैल्यू ज्यादा, उसके लिए R की वैल्यू भी ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे एक के लिए Q की वैल्यू ज्यादा है, इसके लिए चार्ज ज्यादा है, तो इसके लिए डिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए। इसके लिए पास ये चार्ज कम है, इसके लिए डिस्टेंस कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जहां पे पोटेंशियल 0 हो सकता है। अच्छा, क्या पॉइंट इधर भी मिल सकता है? इधर पे नहीं मिलेगा। देखो इधर क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज ज्यादा हो जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगी। चार्ज ज्यादा और डिस्टेंस कम, तो पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। तो हम इन दोनों की वजह से, पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से, पोटेंशियल को 0 नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इधर तो पॉसिबल नहीं है बच्चों, इधर जरूर पॉसिबल है। स्मॉलर चार्ज के ज्यादा पास एक और पॉइंट पॉसिबल है। तो यहाँ पे पॉइंट पी डेज के लिए अगर मैं बात करूं, तो देखिएगा फर्दर मान लीजिए पॉइंट पी डेज जो है वो यहाँ से x डिस्टेंस पे है। पॉइंट पी डेज यहाँ से x डिस्टेंस पे है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो माइनस का k इंटू 2 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई x इंटू 10⁻⁻2, प्लस पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, k इंटू 3 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 15 प्लस x प्लस एक इंटू 10⁻⁻2 बराबर 0। ठीक है, क्या चीज कॉमन है? k इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय -2, कॉमन पार्ट को मैंने ले लिया है, और ये बचेगा -1/x प्लस 1 प्लस, सॉरी, यहाँ पे 2 भी बचेगा और यहाँ पे 3 भी बचेगा, इक्वल्स टू 0। ये पार्ट वापस से इधर जाके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा 2/x विल बी इक्वल्स टू 3/15 माइनस x, और ये हो जाएगा 30 माइनस 2x विल बी इक्वल्स टू, एक्चुअली 15 प्लस x है ना बच्चों, 15 प्लस x विल बी इक्वल्स टू 3x, और यहां से हो जाएगा x विल बी इक्वल्स टू 30। क्या हो जाएगा बच्चों? x विल बी इक्वल्स टू 30। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज से 30 की डिस्टेंस पे, या पॉजिटिव चार्ज से जो डिस्टेंस ले, पॉजिटिव से कितना हो जाएगा, 30 प्लस 15 45, फ्रॉम नेगेटिव फ्रॉम पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज से बच्चों 45 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमें फर्दर एक और पॉइंट मिलेगा जहां पे पोटेंशियल 0 होने वाला है। ठीक है बच्चों? Yes, sir. यस, यस सर। वेरी गुड बेटा। चलिए, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की, कर लेते हैं। 4 चार्जेज, 2 पॉजिटिव हैं 2 नेगेटिव, किसी स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं। हमें निकालना है पोटेंशियल एट 4 गिवन पॉइंट। चलिए, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ साइड एल, स्क्वायर ऑफ साइड एल है। यहाँ इसके कॉर्नर्स पे हमने 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव चार्ज रखे हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है बच्चों, ये इस सिस्टम के लिए अगर मैं बात करूं सबसे पहले सेंटर पे पोटेंशियल क्या होने वाला है, इसकी जो हमने लेंथ ले ली है, एज लेंथ वो एल मान ली है, ये इसका सेंटर हो जाएगा। बच्चों हमें निकालना है सेंटर पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बता सकते हो आप सिर्फ देख के? यस सर, 0। सेंटर पे पोटेंशियल 0 हो जाएगा। वेरी गुड बेटा। क्या रीजन है इसके, बता सकते हो एक बार? और सभी चार्जेस से पोटेंशियल कैंसिल हो जाएगा सर। यस,
देखो डिस्टेंस की बात करें तो जो ये सेंटर पे पॉइंट ओ है, सेंटर के पॉइंट ओ की कॉर्नर से डिस्टेंस चारों केसेस में, अगर मैं मान लेता हूँ एलडेस मान लेता हूँ, तो चारों केसेस में डिस्टेंस सेम है। दो केसेस में चार्जेस पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल पॉजिटिव पोटेंशियल दे देंगे, नेगेटिव चार्ज वाले पॉइंट नेगेटिव पोटेंशियल दे देंगे, और नेट पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट ओ विल बी 0। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो चलिए मान लीजिए ये पॉइंट ए मैंने अज्यूम कर लिया। पॉइंट ए क्या है बच्चों, इस वाली एज के सेंटर पे है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो क्या यहाँ पे भी पोटेंशियल 0 हो सकता है या नहीं नो होगा? सर। नो। चलिए तो कितना होगा हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल हो जाएगा के कैपिटल क्यू अपॉन एल बाई टू के बराबर। नेगेटिव की वजह से माइनस का के क्यू बाई एल बाई टू के बराबर। चलिए इस नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर मैं देखूं तो इस नेगेटिव चार्ज की पॉइंट ए से डिस्टेंस और इस पॉजिटिव चार्ज की पॉइंट ए से डिस्टेंस, क्या अगेन ये दोनों डिस्टेंसेस सेम हो जाएंगी बेटा? यस सर। यस। तो ये नेगेटिव पोटेंशियल देगा, ये पॉजिटिव पोटेंशियल देगा, क्या अगेन 0 हो जाना है? बोलो। यस सर। यस। तो पॉइंट ए पे भी क्या हो जाएगा, फाइनली पोटेंशियल 0 हो जाएगा। चलिए अब मान लीजिए ए की बजाय मैं ये पॉइंट बी ले लूं, यहाँ पे भी 0 ही होना है, यहाँ पे भी 0 ही होना है पॉइंट सी पे, और पॉइंट डी पे भी 0 ही होना है। क्लियर है बात? Yes, sir. यस सर। यस। चलिए मान लीजिए मैंने ले लिया एक ऐसा पॉइंट जो एग्जैक्टली यहाँ पे ना हो के यहाँ हो। अब यहाँ पे कुछ और चांस हो सकते हैं, खैर हम इसको ज्यादा डेप्थ में ना जाते हुए अवॉइड करते हैं। ठीक है, हमें जो काम था मेनली कि ये था कि अगर मैं इसके सेंटर पे और किसी एज के सेंटर पे बात करूं तो वहां पे पोटेंशियल डेफिनेटली 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना? Yes, sir. यस सर। यस। चलिए काफी है आज के लिए। यस सर। चलिए ठीक है Yes. बेटा, कल हम Thank you. इसे और कंप्लीट। थैंक यू बेटा। थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Thank थैंक यू।